दोस्तों आज के वीडियो देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि जियोपॉलिटिक्स में आपका कोई परमानेंट दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता। बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है मिडिल ईस्ट से, जहां पर अब तुर्की को अमेरिका F-35 फाइटर जेट बेचने की तैयारी में है। और अभी तक अमेरिका F-35 तुर्की को इसीलिए नहीं दे रहा था क्योंकि तुर्की ने कुछ साल पहले रशिया से S-400A डिफेंस सिस्टम खरीदे थे, लेकिन रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पड़े हुए S-400 भारत आ सकते हैं और तुर्की को F-35 मिल सकता है। ऐसे में ये इजराइल के लिए एक धोखे की तरह होगा या फिर नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरी अपडेट भारत और अमेरिका से है, जहां पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच होने वाली मुलाकात से सामने निकल के आ रही है। तीसरी खबर भारत और चीन से है, जहां पर भारत ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिस तरीके से अपना रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन करना शुरू किया है, चीन भी सेम काम करना शुरू कर चुका है। और अब भारत का जो बड़ा ऐलान हुआ है, इससे हम 3 देशों की सीमाओं तक अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा पाएंगे, जिनमें चीन भी शामिल है। लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत अब अपने खुद के क्रिटिकल मिनरल्स स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने वाला है, जिससे हम चीन पर अपनी निर्भरता कम कर पाएं और अमेरिका जैसे देशों को जैसे चीन ने काउंटर किया, सेम वैसे ही काउंटर कर सकें। जानते हैं आज की इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी रिसर्च पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहली खबर मिडिल ईस्ट से है, जहां पर F-35 को लेकर के अब नया घमासान शुरू हो सकता है। असल में ये खबर हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि रशिया ने कुछ सालों पहले तुर्की को जो अपने S-400A डिफेंस सिस्टम बेचे थे, वो आज तक तुर्की ने अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं किए हैं। दैट मीन्स वो जैसे बेचे गए थे आज तक वैसे खड़े हुए हैं और अमेरिका की लाख धमकियां भी तुर्की को मिली थी कि आपके ऊपर काट सा लग जाएगा और तमाम तरीके के प्रतिबंध लागू हो सकते हैं। इसके बावजूद भी तुर्की ने न सिर्फ इस डील को फाइनल किया बल्कि कई स्क्वाड्रंस रिसीव कर ली। नाउ वो स्क्वाड्रंस अब भारत आने की तैयारी में है। इसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन रशिया के पास प्रोडक्शन लाइन सेटअप आज के समय काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है और भारत को 5 स्क्वाड्रंस चाहिए थी, जिसमें से 3 S-400 भारत को रिसीव हो चुके हैं और बचे हुए 2 शायद वही S-400 भारत को मिल जाए जो आज के समय तुर्की के पास हैं। ऐसे में तुर्की रूस से अपने संबंध काफी हद तक पीछे खींच लेगा और अमेरिका के साथ संबंध बनाने की तैयारी में है, यानी कि अब अमेरिका से F-35 तुर्की को मिल सकते हैं। सवाल ये है कि तुर्की इजराइल का कट्टर दुश्मन है। इजराइल के पास भी F-35 है, तुर्की के पास भी F-35 आ जाएगा और दोनों देशों के पास जब सेम पावर के हथियार होंगे तो लड़ाई आखिर कैसे लड़ी जाएगी। और ऐसा नहीं कि ये बात सिर्फ मिडिल ईस्ट की है, आगे चल के इसका असर भारत पर भी देखने को मिल सकता है। जानते हैं इस खबर को और ज्यादा डिटेल्स में। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के बीच 25 सितंबर 2025 को व्हाइट हाउस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है। इस बीच तुर्की को F-35 फाइटर जेट खरीदने की संभावना काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और ट्रंप प्रशासन ने भी इसके क्लियर सिग्नल्स देने शुरू कर दिए हैं। आपको याद हो, कुछ सालों पहले तुर्की और अमेरिका के बीच में ऐसी ही बातचीत शुरू हुई थी, जहां पर करीब 40 F-35 बेचने की तैयारी में था अमेरिका तुर्की को, और इसमें बहुत सारी कंडीशंस थी। कंडीशंस ये थी कि तुर्की ने साल 2019 में रूस से जो S-400 खरीदा था, उसकी वजह से तुर्की F-35 प्रोग्राम से बाहर हो जाता है। और ट्रंप प्रशासन ने यहाँ पर बहुत तगड़ी चाल चली थी। चाल ये थी कि अगर तुर्की S-400 खरीद रहा है तो उन्हें या तो पूरी तरीके से तुम डिस्ट्रॉय कर दो या फिर उनकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल अमेरिका के हाथ में दे दो। तुर्की ने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुर्की ऐसा कर नहीं सकता था। रूस ने पीछे से जम करके लताड़ लगाई। वहीं तुर्की ने फिलहाल अमेरिका के F-16 ब्लॉक के 17 लड़ाकू विमान खरीदने और अपने मौजूदा F-16 विमानों को अपग्रेड करने के लिए योजना बनाई है। ये डील लगभग 6.5 से 7 अरब डॉलर तक की हो सकती है और तुर्की के पास अपना खुद का कान 5 जनरेशन लड़ाकू विमान भी डेवलप कर लिया है। 2029 तक ये सक्सेसफुली उड़ान न सिर्फ भरेगा बल्कि इनकी सेना में भी शामिल हो सकता है। सवाल यह है कि तुर्की जैसा देश जब मालदीव, बांग्ला, पाक जैसे देशों को अपने एडवांस TB2 ड्रोन सप्लाई कर सकता है, हम इस बात की गारंटी कैसे ले लें कि आने वाले समय में पाक जैसे देशों के पास F-35 तुर्की नहीं भेजेगा। एग्जाम्पल के लिए नाटो कंट्रीज ने जिस तरीके का ट्रीटी बना रखी है, आज पोलैंड के ऊपर कोई छोटी मोटी भी गतिविधि होती है तो तुरंत F-35, राफेल यानी जितने एडवांस फाइटर जेट है वहां पहुंच जाते हैं। ये ट्रीटी की ही वजह से होता है और इन देशों के आपस में कोऑर्डिनेशन की वजह से पॉसिबल हो पाती हैं चीजें। और आज के समय तुर्की और पाक के बीच रिलेशन कैसा है ये आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर तुर्की और अमेरिका के बीच में डील फाइनल होती है तो यहाँ पर अमेरिका की तरफ से कुछ क्राइटेरिया रखे जाने चाहिए जिन्हें भारत की तरफ से अमेरिका के सामने रखा जाए।
जाए कि आगे चल के तुर्की इनका इस्तेमाल किसी भी तीसरे देश के लिए नहीं कर पाएगा, नहीं तो डेफिनेटली आगे चल के भारत के लिए एक नई चिंता का विषय बन सकता है। आप अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और अमेरिका से, जहां पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो के बीच आज यानी 22 सितंबर 2025 को न्यूयॉर्क में हो रही बायलैटरल द्विपक्षीय बैठक से सामने निकल के आ रही है। और ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब दोनों देश के बड़े नेताओं ने अपनी अपनी बात साफ तौर पर व्यापारिक विवादों के बीच सामने रखनी शुरू कर दी है। जहां पर अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने पर 50% का हाई टैरिफ लगाया है, H1 वीजा की फीस $1 लाख तक बढ़ा दी है। इन सब मुद्दों पर बातचीत शुरू हो चुकी है। अगर इस बैठक को डिकोड किया जाए तो यह बैठक संयुक्त राष्ट्र के 80वें महासभा सत्र के दौरान हुई, जिसमें दोनों मंत्रियों ने व्यापार समझौते, ईंधन संकट और H1B वीजा शुल्क को लेकर के बातचीत की है। इस समय भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी भी अमेरिका के प्रतिनिधियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं कि इसमें कोई न कोई समझौता निकाला जाए और हो सकता है कि एक नई ट्रेड डील दोनों देशों के बीच साइन हो जाए, क्योंकि डेफिनेटली जितना भारत को नुकसान हो रहा है अमेरिका को भी इससे नुकसान उठाना पड़ेगा। बाकी इस बैठक के दौरान कई और चीजों पर बातचीत की गई है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है कुछ समय बाद ये चीजें सामने आए। अदरवाइज जब तक कोई डील साइन नहीं होती है तब तक बैक चैनल से ही बातचीत होती रहेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारत ने रेलवे एक्सपेंशन बड़े स्केल पर करना शुरू किया है। लेकिन यह एक्सपेंशन सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को भारत के मेनलैंड से कनेक्ट करना नहीं, बल्कि कुछ पड़ोसी देशों के साथ भी कनेक्टिविटी बनाना है, और इसमें चीन का नाम भी शामिल है। जी हाँ, चीन, भूटान, म्यांमार की सीमाओं तक भारत अपना रेलवे एक्सपेंशन करना चाहता है, ताकि स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली हर तरीके से बेनिफिट्स मिल पाए। यह परियोजना भारत की उस परियोजना का ही हिस्सा है जहां पर लगभग 500 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन पटरियां बिछाई जाएंगी, जिनमें पुल, सुरंगें सब कुछ शामिल हैं। और यह एक्सपेंशन भारत के बॉर्डर्स पर फास्ट लॉजिस्टिक, हाई सिक्योरिटी सभी चीजों को मजबूत करेगा। और इस प्रोजेक्ट में लगभग $3.5 अरब यानी कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो इस बात को ध्यान से सुनिए। मिजोरम की बराबी सुरंग रेल लाइन शुरू की जा चुकी है, जिसे आइजोल तक सेवा पहुंच गई। अरुणाचल प्रदेश में मोरकोसेलेंग से पासीघाट तक की नई रेल लाइन का निर्माण बहुत तेजी से शुरू हो चुका है, जिसमें तुकोंग सिले और सिले पासीघाट लाइनें अक्टूबर 2025 से लेकर के फरवरी 2026 के बीच शुरू होने की संभावना है। मणिपुर में जिरीफाम इम्बाल लाइन तक का काम ऑलरेडी पहले खंड का चालू हो चुका है और मार्च 2026 तक ये लाइन पूरी होने की उम्मीद है। सिक्किम के सोंग रंगपुर रेल लाइन का कंस्ट्रक्शन है कि दिसंबर 2027 तक पूरी होने वाली है और पहली बार सिक्किम को रेल नेटवर्क से यहाँ पर जोड़ा जाएगा। लेकिन भारत जैसे जैसे अपनी कनेक्टिविटी इनहेंस कर रहा है, वैसे ही चीन ने अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है। कुछ दिनों पहले चीन ने भी अनाउंसमेंट कर दी है कि तिब्बत शिनजियांग के बीच लगभग 2000 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन परियोजना बिछाई जाएगी और इससे अक्षाई चिन्ह के अभिन्न अंग को इससे अक्षाई चिन्ह के सभी हिस्सों को जोड़ा जाएगा। और ये भारत के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ से LAC के काफी नजदीक तक पटरियां पहुंच जाएंगे और यहाँ से सैन्य उपकरणों को ला पाना और ज्यादा आसान हो जाएगा। बाकी चीन की इन हरकतों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के क्रिटिकल मिनरल्स से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर अब भारत स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना शुरू करेगा, जिसमें हम रॉ फॉर्म में ये सारे मिनरल्स स्टोर करके रख लेंगे। उसके बाद जैसे जरूरत पड़ेगी हम इनका इस्तेमाल करेंगे। और आज के समय मॉडर्न टेक्नोलॉजीज उस लेवल पर जा चुकी हैं कि आप किसी भी चीज को बिना क्रिटिकल मिनरल्स या फिर रेयर अर्थ के तैयार ही नहीं कर सकते। लिथियम, कोबाल्ट, निकिल, पोटेशियम, यूरेनियम, इनके बिना ना ही आज की टेक्नोलॉजी चलाई जा सकती है और ना ही आने वाले समय में। इसलिए भारत ने समय से पहले ही इस चीज पर फोकस के साथ कर दिया है। देखते हैं आने वाले समय में कौन से और देश भारत के साथ जुड़ करके इस काम में सहयोग देते हैं। क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर, कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत।